एक गांव में आमिना अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम लैला और दूसरी का नाम सैरा था। आमिना अपनी बड़ी बेटी लैला से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। ये देखकर लैला बहुत ज्यादा दुखी होती थी। आखिर मेरी माँ मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है, जबकि मैं और सैरा माँ के लिए बराबर है। एक दिन आमिना बाजार जा रही थी और इसने सैरा से कहा, चलो बेटा, बाजार के लिए देर हो रही है। माँ, मुझे भी बाजार ले चलें? मुझे अपने लिए कुछ सामान लाना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम घर पर रहो और घर का सारा काम करो। पर माँ, मुझे कुछ सामान चाहिए था। आप हर बार ऐसे ही कह देती हैं। अरे बोल दिया ना, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब होंगे तब दिला दूंगी। अभी तुम घर पर ही रुको। ये बोलकर आमिना सैरा के साथ चली गई, जिस पर लैला काफी दुखी हुई और इसने अपने आप से कहा, ऐसा लगता है जैसे ये मेरी सगी माँ ना हो, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही सुलूक करती हैं। ये बोलकर लैला बहुत ज्यादा दुखी हुई। वक्त गुजरता गया। एक रात गांव में चोरी हो गई, जिससे गांव वाले काफी परेशान हो गए। अगली सुबह जब ये बात आमिना को पता चली, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तभी वहाँ पर आमिना की पड़ोसन नादिया आ गई। अरे आमिना बहन, तुम्हें पता लगा? कल रात सेठ के घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। हाँ हाँ, पता लगा। लेकिन ये हमारे गांव में चोरी कैसे होने लगी, यही तो समझ नहीं आ रहा। सही भी यही रहेगा बहन। कल तो सेठ के यहाँ चोरी की, ये ना हो कि कल हम गरीबों के यहाँ भी चोरी करने लगे। पास ही खड़ी लैला ये सारी बातें सुन रही थी और इसने अपने आप से कहा, अरे ये हमारे गांव में चोरी कैसे होने लगी? हमारे गांव में आज से पहले कहीं भी चोरी नहीं हुई। अगली शाम लैला अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी एक आदमी को भागते हुए देखा, जिसे देखकर लैला थोड़ी हैरान हुई। अरे ये आदमी कौन था और इस तरह भाग क्यों रहा है? तभी इसके जहन में आया कि हमारे गांव में चोरियां हो रही हैं। अगली सुबह जब आमिना उठी तो इसे पता लगा कि इसके यहाँ भी चोरी हो गई है, जिससे आमिना बहुत ज्यादा दुखी हुई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरे घर चोरी कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गई। आमिना बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसको देखकर लैला और सैरा भी बहुत परेशान हो गई। यहीं दूसरी तरफ उस राज्य के राजा उस चोर को ढूंढने में लगे हुए थे। ये बताओ, अभी तक उस चोर का पता लग पाया? महाराज, अभी तक कुछ नहीं पता लग पाया। तो तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? मुझे हर हाल में वो चोर चाहिए, मतलब चाहिए। अब परेशान मत हो महाराज, हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। हाँ, मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं। जो भी हो सके जल्द से जल्द उसे मेरे पास लेकर आओ। ये सुनकर सैनिक वहाँ से चला गया, जिस पर राजा ने कहा, आखिरकार वो चोर आ कहाँ से गया? मुझे इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। दूसरी तरफ गांव वाले भी बहुत परेशान थे और आमिना भी बहुत ज्यादा परेशान थी। ये देखकर लैला ने कहा, अब मुझे ही इस चोर को पकड़ना होगा। किसी को बताए बिना जंगल में निकल गई, क्योंकि इसने उस चोर को जंगल की तरफ भागते देखा था। ये बात जब आमिना को पता चली तो इसने सैरा से कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सैरा? मुझे लगा आपको सैरा ने बता दिया, इसलिए नहीं बताया। मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। वो जंगल में जा रही है। अब मैं क्या करूं?
आप परेशान मत हो। वहां दूसरी तरफ लैला जंगल में आने के बाद इधर उधर देखने लगी। अरे ये जंगल कितना घना है। मैं आज से पहले यहाँ कभी नहीं आई, क्योंकि मुझे माँ ने कभी आने ही नहीं दिया। लैला को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। थोड़ा और आगे जाती हूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए। कि अचानक उसकी नजर उसी चोर पर पड़ी जो गुफा के अंदर जा रहा था। ये तो वही चोर है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। ये बोलकर लैला उसका पीछा करने लगी। देखा कि चोर उस गुफा में कुछ देर रहने के बाद, लगता है वो चोर अपना सारा सामान यही रखता है। मुझे इस गुफा में जाना चाहिए। इसने अच्छी तरह इधर उधर देखा, फिर वो गुफा के अंदर चली गई। सामान तो यही रखा है, मुझे इस बारे में महाराज को बताना चाहिए। ये बोलकर लैला अभी बाहर ही निकली थी कि कुछ देर चलने के बाद उसकी माँ आमिना उसके सामने आ गई। माँ, मुझे उस चोर का पता चल गया है। ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ। जब आमिना ने देखा तो वहाँ बहुत सा चोरी किया हुआ सामान रखा हुआ था। आमिना ने उसमें से अपना सामान निकाला और कहने लगी, हमें हमारा सामान मिल गया है, अब हमें दूसरों से क्या, घर चलो। लेकिन हमें महाराज को बताना चाहिए माँ, वो हमें बहुत सा इनाम भी देंगे। आमिना महाराज का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा डर गई और कहने लगी, नहीं नहीं, हमें कोई इनाम नहीं चाहिए, बस घर चलो। लेकिन लैला ने किसी को बताए बगैर राजमहल चली गई और महल के उस हिस्से में जा बैठी जो हिस्सा बहुत देर से बंद था। वहाँ पर एक दाई आ गई। लैला ने उससे पूछा कि ये जगह बंद क्यों है, तो उस दाई ने जवाब दिया, यहाँ महारानी रहती हैं जो बहुत देर से बीमार हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं महाराज से मिलने आई थी, लेकिन मैं गलती से यहाँ पर आ गई हूँ। ये कहकर लैला वहाँ से चली गई और महाराज के पास चली गई। तुम कौन हो और हमारे महल में क्या कर रही हो? महाराज, मैंने चोर का पता लगा लिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बोलो तुम क्या इनाम चाहती हो? महाराज, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे बताएं महारानी आखिर क्यों बीमार है। तुम्हें महारानी के बारे में किसने जब मैं बताया? आपके पास आ रही थी तो गलती से मैं उस हिस्से में चली गई जहाँ पर महारानी है। महारानी की एक बेटी थी जो बचपन में ही गुम गई। बस उसके बाद से महारानी इसी हाल में है, फिर वो कभी बाहर नहीं है। महाराज, अगर मैं उन्हें ठीक कर दूं तो? ये तुम क्या कह रही हो लड़की? महाराज, मुझे एक मौका तो दें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि महारानी ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है। लैला जब उनके पास गए तब वो सो रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके कमरे में कोई आ रहा है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे चश्मे से निकल जाओ, चली जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। महारानी, मैं आपकी नई दाई हूँ, मैं आपका ख्याल रखने के लिए आई हूँ। महारानी ने उसे खुद से पीछे कर दिया और कहा, चली जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, चली जाओ। जब महारानी ने उसका चेहरा जरा रोशनी में देखा तो उसको उसके चेहरे पर एक अपनापन महसूस हुआ और महारानी लैला के साथ कमरे से बाहर चली गई। मेरी एक बेटी है, वो बचपन में ही खो गई, उसे कोई चुरा कर ले गया। तुम उसे मेरे पास लेकर आओगी ना? हाँ हाँ महारानी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी बेटी को आपके पास ले आऊं। ये सब कुछ सुन रहा था महाराज और बोले, ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो
कि उसे बचपन में ही कोई चुरा कर ले गया था। महाराज, मेरा यकीन करें, महारानी को ठीक करने के लिए अभी ये कहना बहुत जरूरी था। अचानक महारानी की नजर लैला के हाथ पे पड़ी। ये तुम्हारे हाथ पे कैसा निशान है? हाँ महारानी, ये निशान तो बचपन से है। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? महारानी, मेरी माँ का नाम आमिना है। अरे, आमिना तो मेरी दाई थी और वही बचपन में मेरी बेटी चुरा कर ले गई थी। इसका मतलब तुम मेरी बेटी हो? तुमने सही कहा था, तुम मेरी बेटी लेकर आओगी। तुम मेरी बेटी ही हो ना? लैला इस बात को लेकर कुछ परेशान हो गई और सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है भला? ये सारी बात राजा को बताई गई। राजा ने फौरन अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि आमिना को ढूंढ कर लाया जाए। अभी वो अपने घर से भागने ही लगी थी कि महाराज के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजमहल ले आए और उसे सख्त से सख्त सजा दी गई। महाराज ने अपनी राजकुमारी दोबारा मिल जाने की खुशी में पूरे राज्य में 1 हफ्ते का जश्न का ऐलान कर दिया और सबको बताया कि राजकुमारी मिल गई है।